गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज बादल सरकार और फिर से हाजिर हूं आपके सामने आज के द हिंदू एडिटोरियल के मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी के साथ। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद बादल सरकार सर पे। और आज ये आज 12 दिसंबर है, 12/12/2024। एक यूनिक डेट लग रहा है ना, 12 + 12 = 24। तो स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। और क्या क्या वोकैबुलरी है, कौन कौन से वोकैबुलरी को हमें याद रखना है और एग्जामिनेशन में किस तरीके से उसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछे जाएंगे, वो सारा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक आज का है बेंच एंड बिगेटरी ऑन कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स बाय इलाहाबाद हाई कोर्ट जज। अब इसमें बात क्या की गई है, यहाँ पे देखिए सारे के सारे वोकैबुलरी आपके सामने है। पहला वर्ड बिगेटरी है, तो आपको यहां मैं बता रहा हूं कि बेंच एंड बिगेटरी की बात की गई है ऑन कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स बाय इलाहाबाद हाई कोर्ट जज। इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज हैं जिन्होंने कुछ अलग ही आपत्तिजनक स्टेटमेंट दिया। जब आप हाई कोर्ट्स के या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं तो आपसे एक्सपेक्टेशन की जाती है कि आप पूरे के पूरे प्रेम्बल, पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन और देश की इंटीग्रिटी को मेंटेन करके ही कोई बात बोलेंगे। इनके स्टेटमेंट की वजह से क्या हुआ है, हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट का एक सिचुएशन मतलब कि उत्पन्न हो सकता है। इस तरीके का इन्होंने स्टेटमेंट दिया है। इवन गाय को लेके भी इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और अलग जानवरों को लेके, हिंदू के बच्चों और मुस्लिम के बच्चों को लेके इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो किसी एक हाई कोर्ट या किसी भी तरीके के जज से इस तरीके का एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे पूरा डिटेल्स मांगा है उनसे और ये सारी बातें आज के इस एडिटोरियल में डिस्कस किया गया। सो लेट अस स्टार्ट द सेशन एंड टुडेज फर्स्ट वर्ड इज ऑन द स्क्रीन। पहला वर्ड हमारे सामने है बिगेटरी। बिगेटरी का ग्रामेटिकल प्रोफाइल याद रखना मेरे भाई, नाउन होता है और डेफिनेशन है द स्टेट ऑफ फीलिंग और द एक्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग स्ट्रॉन्ग अनरीजनेबल बिलीव्स और ओपिनियंस। एक ऐसी अवस्था की बात जहां पे कोई आपका फीलिंग्स होगा या फिर एक ऐसा एक्ट जिसमें आप क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं स्ट्रॉन्ग तरीके से अनरीजनेबल बिलीफ को, मतलब वैसी मान्यता जिसका कोई रीजन नहीं हो, कोई ओपिनियन नहीं हो, उस केस में हम क्या करते हैं, बिगेटरी का यूज करते हैं। जैसे यहां पे देखिए स्टॉप रेसिज्म लिखा हुआ है, इक्वल या इक्वालिटी की बात की गई है, चेंज की बात की गई है, फियरलेस। तो ये सारे के सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि मुझे इस तरीके के अनरीजनेबल बिलीफ को नहीं मानना है। अब आ जाओ इसे थोड़ा सा डिटेल करके समझते हैं। बिगेटरी इज द प्रोनाउंसिएशन, मतलब कि आप किसी चीज को लेके कट्टर हैं, धर्मांधता या पक्षपात जब आप करते हैं, कट्टरता करते हैं किसी एक चीज को लेके, मतलब उसके अलावा दूसरा चीज आप मानने को तैयार ही नहीं है, तो वहां पे हम बिगेटरी का यूज करेंगे। सिनोनिम्स देखो क्या है। सिनोनिम्स में सबसे पहला जो वर्ड है सेक्टेरियनिज्म, सेक्टेरियनिज्म, इनटॉलरेंस, डॉगमेटिज्म और इनसेलरिटी। अब ये सारे के सारे वर्ड आपको पता है कि इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। इन सबको ध्यान रखना है कि कहां पे डॉगमेटिक से बना है डॉगमेटिज्म, इनटॉलरेट से बना है इनटॉलरेंस बना है। तो इन सारे वर्ड को ध्यान रखिएगा, रिपीट कीजिएगा, बार बार एग्जामिनेशन में आएंगे। मैं सबको डबल टिक कर रहा हूं क्योंकि कोई भी इसमें से छोड़ने वाला नहीं है, सारा आपको याद रखना चाहिए। इंसुलरिटी की बात हो, डॉगमेटिज्म की बात हो या फिर फर्स्ट में जो लिखा गया है सेक्टेरियनिज्म की बात की गई हो। अब यहां पे जब कट्टरता नहीं होगा, यानी आप चीजों को बर्दाश्त कर सकते हैं, आप चीजों को लेके चल सकते हैं, तो वहां पे टॉलरेट से बना है टॉलरेंस, लिबरल से बना है लिबरलिज्म। ठीक है, तो इन चीजों को हम लोगों को ध्यान रखना है। अब इसे एग्जाम्पल में देखो क्या लिखा हुआ है। टीच योर चिल्ड्रेन टू रिकॉग्नाइज बिगेटरी एंड नॉट बी अ पार्ट ऑफ इट। अपने बच्चों को यह सिखाइए कि आप कट्टरता के शिकार ना हो, आप उसे पहचान सके, कट्टरता को, पक्षपात को पहचान सके और साथ में उसका हिस्सा ना बने। ये हमें अपने बच्चों को सिखाना होगा। तो दिस इज द फर्स्ट वर्ड। सेकेंड वर्ड हमारे सामने है एफिलिएशन। एफिलिएशन TION है, ग्रामेटिकल प्रोफाइल नाउन होगा। मैंने पहले भी हजारों बार बता रखा है, बोलो हाँ या ना। एग्जैक्टली मेरे भाई। मीनिंग देखो क्या लिखा हुआ है, अ कनेक्शन विथ अ पॉलिटिकल पार्टी और रिलीजन और विथ अ लार्जर ऑर्गेनाइजेशन। ये पहले से हम लोग पढ़ते हैं ना कि आपका स्कूल, आपका कॉलेज एफिलिएटेड है या नहीं। तो वही एफिलिएशन का मतलब होता है कि जब किसी पॉलिटिकल पार्टी से या किसी अदर लार्जर ऑर्गेनाइजेशन से अगर आपका कोई संबंध है तो उसके लिए एफिलिएशन का यूज करें। जैसे यहाँ पे देखिए इंसान है, बहुत सारे लोग बैठे, इन सबसे इनका एफिलिएशन है, इनका यहाँ पे कनेक्शन बना हुआ है। ठीक है, तो ये इमेज याद रखिएगा, जब हमारा और आपका अलग अलग लोगों से, ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्शन होता है तो वो एफिलिएशन हो जाता है। मेरे भाई इसको डिटेल से समझता हूं। अफिलिएशन क्या बोलेंगे, अफिलिएशन, इस ये प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखना। संबंधता या संबंधन, संबंधन या संबंध कह सकते हैं।
सिनोनिम्स बहुत सिंपल सा है इसका, एसोसिएशन, कोलैबोरेशन, अलायंस, लाइसन, एफिनिटी। लास्ट वाले दो आपको ज्यादा ध्यान में रखना है क्योंकि एसोसिएशन, कोलैबोरेशन और अलायंस ये तीनों बहुत कॉमन वर्ड है। आपको ध्यान रखना लाइसन और साथ में एफिनिटी की बात की गई है। एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा ये दोनों वर्ड्स रिपीटेड है, पूछे जाते हैं। ओके, अब भाई जो संबंध नहीं रखता है, एसोसिएट नहीं करता है, वो अलग रहता है, वो सेपरेशन होता है, स्प्लिट होता है, डिवीजन होता है। एग्जाम्पल देखो, द ग्रुप हैज एफिलिएशंस विद सेवरल ऑर्गेनाइजेशन अब्रोड। भैया एक ग्रुप है जिसके क्या है, संबंध है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से विदेश के, यानी कि बाहर के ऑर्गेनाइजेशन से, अनेकों ऑर्गेनाइजेशन से उस ग्रुप के संबंध है, तो एफिलिएशन का यूज करेंगे। आगे आ जाओ, हमारे सामने बहुत प्यारा सा वर्ड है एसएससी के लिए, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग में भी बार बार पूछा गया। ऑमिनस एडजेक्टिव है, ऐसे भी आपको पता है OUS लगा रहता है लास्ट में, तो जनरली वो एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक है मेरे भाई, तो ऑमिनस की जब बात करी जाएगी तो ये एडजेक्टिव है, इसका डेफिनेशन देखो क्या है, सजेस्टिंग दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला, अपशगुन होने वाला है। बिल्ली रास्ता काट दी, अपशगुन हो गया। ये हमारी मान्यताएं हैं और ये गलत है, ऐसा कुछ होता जाता नहीं है। इन बातों का बिल्कुल ख्याल रखिएगा। ये सारे ऑर्थोडॉक्स और पूरी तरीके से रूढ़िवादी बातें हैं जिनका कोई भी साइंटिफिक बेस नहीं है। बिल्ली रास्ता काट दिया, आप उसका रास्ता काट दिया, हो सकता है बिल्ली ही मर जाए, आपने उसका रास्ता काट दिया। तो ये क्या सोच है मुझे नहीं पता, बट कम टू द पॉइंट, इस इमेज को देख लीजिए। ऐसा लग रहा है कि आसमान में पूरा बादल छाया और नीचे फसल लहलहा रही है, ये फसल कटने वाला है, लेकिन ये लग रहा है कि भाई बारिश होगी तो अपशगुन हो जाएगा, ये पूरा का पूरा फसल बर्बाद हो जाएगा। तो दिस इज द वर्ड ऑमिनस। ऑमिनस का देखो मेरे भाई, ऑमिनस प्रोनाउंसिएशन हो गया, बोलो हाँ या ना। तो भाई आ जाओ, इसके हिंदी मीनिंग अब अशुभ सूचक या अशुभ या फिर अपशगुन जो कहते हैं। क्लियर है? अच्छा, ऑमिनस को मैं एक टेक्निक और न्यूमेरिक्स पे भी बताता हूं कि आपने ऑमिनस को कैसे याद रखना है। ओमनी कार आपने सुना होगा, ओमनी कार आप मूवीज में देखे हैं जिसमें स्लाइडर टाइप से रहता है, जो एम्बुलेंस टाइप का होता है, ऐसे बगल से स्लाइड करना। तो बॉलीवुड मूवीज में ओमनी कार का यूज किया जाता था किडनैपिंग करने के लिए। गए शटर खोले, आदमी को पकड़ा, बैठाया, शटर बंद, लेके चल दी। उसमें दरवाजा खोलने वाला सिस्टम नहीं। तो ओमनी कार से हुआ किडनैपिंग, और ओमनी कार से अगर किडनैपिंग हो रहा है तो वो अपशगुन है, तो ऐसे भी याद रख सकते हो। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट मेरे भाई। अब आ जाओ इसके सिनोनिम्स, बहुत प्यारा था। सिनिस्टर, वेरी वेरी, मीनिंग वेरी इंपॉर्टेंट, सॉम्बर, फोरबोर्डिंग, मॉर्बिड। किसी को नहीं कहा जा सकता है कि छोड़ सकते हो भाई, इसमें चारों पांचों के पांचों बार बार पूछे जाते हैं। अगर रिपीटेशन में सबसे ज्यादा अगर पूछो तो पहला, दूसरा और लास्ट वाला, यानी कि सिनिस्टर, मेंसिंग और मॉर्बिड बहुत बार पूछा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि फोरबोर्डिंग और सॉम्बर नहीं, ये भी पूछे जाते हैं। किसी को नहीं छोड़ना है, रिपीट करना। अच्छा, कुछ बच्चों की परेशानी होती है कि वो कहते हैं सर ना मुझसे वोकैब नहीं याद होता है। सर वोकैब याद करने की चीज बेसिकली है ही नहीं। अगर आप एक बार याद करने बैठो तो ठीक है, दैट्स ओके। बार बार याद करोगे मतलब आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। बार बार याद नहीं करना, उस वोकैब को समझना है, उस वोकैब को यूज करना है। अब देखो एक चीज, तुम मुझे बताओ, अगर आपका बैंक अकाउंट है तो आप बैंक अकाउंट को याद करते हैं क्या? नहीं ना। आप जब जब बैंक जाते हैं और आपको स्लिप मिलता है, उसमें आप क्या करते हैं? पेइंग स्लिप है, उसमें फिल करते हैं, देख के फिल करते हैं। 5 बारी, 6 बारी, 8 बारी, 10 बारी, 15 बारी, उसके बाद आपको वो नंबर्स याद होने लगते हैं, 16 डिजिट्स का नंबर। नया मोबाइल नंबर लेने पे वो याद रहता है क्या? बार बार आप डायल करो, देखो याद हो जाएगा। जिसका भी मोबाइल नंबर याद रखना है, बस उसका नाम हटा दो और नंबर डेली डायल करो, अगर उससे बात होती है तो आपको वो याद हो जाएगा। इसका मतलब ये प्रूफ होता है कि व्हेनेवर यू यूज समथिंग फ्रीक्वेंटली इट विल रिमेन इन योर माइंड। तो इनको यूज करना सीखिए। हर दिन टारगेट लीजिए कि 5-6 वर्ड्स को लूं और दिन भर उसको यूज करो। हिंदी सेंटेंसेस में ही यूज करिए, बट यूज करिए, अदरवाइज देयर इज नो वे कि आप उसे याद कर सके। अंडरस्टैंड? चलिए आ जाइए, आगे बढ़ते हैं। ऑपोजिट की बात करें तो भैया जो अशुभ नहीं है, शुभ है, मतलब कि फेवरेबल कंडीशन है, प्रॉमिसिंग है, ऑस्पिशियस है। ऑस्पिशियस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एग्जाम्पल देखो क्या लिखा हुआ है, द कोलैप्स ऑफ द बैंक is an ominous reminder of the fragility of the world's banking system। भैया बैंक का जो कोलैप्स होना, मतलब कि पूरी तरीके से ठप पड़ जाना, वो कैसा? इज एन ominous रिमाइंडर, एक ऐसा रिमाइंडर है जो अशुभ रिमाइंडर है। मतलब ये एक संकेत है, कैसा? अशुभ संकेत है। किस चीज का? द वर्ल्ड्स बैंकिंग सिस्टम के फ्रेजिलिटी का, मतलब बहुत जल्दी उसका क्या हो जाना? खराब हो जाना, टूट जाना, फूट जाना, बर्बाद हो जाना, काम नहीं करना। अंडरस्टैंड? तो ये ध्यान रखना है, इन चीजों को समझने की कोशिश करना है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने जो वर्ड है वो वर्ड कहां चला गया? हाँ,
आपके सामने जो वर्ड लिखा हुआ है डाइकोटमी, इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल नाउन होता है, इसको ध्यान रखना। डाइकोटमी का ग्रामेटिकल प्रोफाइल नाउन होता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। एक न्यू वर्ड आपके सामने आ रहा है जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और पूछा जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं, लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा। डाइकोटमी का डेफिनेशन देखो, अ डिवीजन और कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टू ग्रुप्स और थिंग्स दैट आर कंप्लीटली ऑपोजिट टू एंड डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मतलब एक ऐसा डिवीजन है या कॉन्ट्रास्ट है, मतलब अंतर है, एक जैसा नहीं है, असमानता जिसे कह सकते हैं, या तो दो ग्रुप्स के बीच हो या फिर चीजों के बीच में हो जो कंप्लीटली एक दूसरे के ऑपोजिट है, डिफरेंट है एक दूसरे से। अब यहां पे देखिए इस इमेज में डाइकोटमी एक वर्ड तो लिखा है, इसमें पूरा का पूरा इस लड़की जो है या जो यहाँ पे पर्सन है वो ब्लैक दिख रहा है, ये पूरा व्हाइट दिख रहा है। इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि ये ऑप्टिमिस्टिक पर्सन है, ये पेसिमिस्टिक, ये आशावादी, ये निराशावादी। तो दोनों में बहुत डिफरेंस जब हो जाता है तो वैसे केस में हम डाइकोटमी का यूज करते हैं, ये याद रखना। चलो डिटेल करते हैं। प्रोनाउंसिएशन देखो क्या लिखा हुआ है, डाइकोटमी, डाइकोटमी, अंडरस्टैंड, क्लियर हो गया। अब देखो प्रोनाउंसिएशन से कभी कभी क्या होता है ना, जब आप रियल प्रोनाउंसिएशन एंड करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जानते हो ना, तो स्पेलिंग टेस्ट वाले जो 2 क्वेश्चंस आते हैं वहां पे आपको बेनिफिट मिल जाता है। जैसे मैंने कहा डाइकोटमी, डाइको CHO को, टमी TOMY, डाइकोटमी। तो अब क्या होगा कि स्पेलिंग अगर गलत दिया हो और प्रोनाउंसिएशन आपको पता है तो आप मार्क्स ले आएंगे, ठीक है मेरे भाई। मीनिंग देखते हैं हिंदी में, एक दूसरे से सर्वथा विपरीत और भिन्न दो वर्गों या वस्तुओं की पृथकता, द्वि विभाजन, मतलब कहते हैं ना द्वि विभाजन, 2 पार्ट्स में बट जाना। खैर आज भी इसके सिनोनिम्स की बात करते हैं। क्या है, सबसे पहला हमारे सामने पैराडॉक्स है, कॉन्ट्राडिक्शन, एनिग्मा बहुत पूछा जाता है, रिडल बहुत पूछा जाता है। तो 3 इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पैराडॉक्स, एनिग्मा, रिडल। इसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एनिग्मा आपके एग्जामिनेशंस में बहुत बारी पूछा गया, ठीक है मेरे भाई। ऑपोजिट देखो भाई, अब क्या है कि आप में अंतर नहीं है, आपके अंदर कोई डिफरेंसेस नहीं है, मतभेद नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, तो भाई आप एक जैसे हैं, मतलब आपके बीच हार्मनी है, अप्रूवल है, एकॉर्ड। 3 synonyms, all the 3 synonyms, antonyms are very common, सिमिलर है, एक जैसे हैं, याद रखिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, देयर इज ऑफन अ डाइकोटमी बिटवीन व्हाट पॉलिटिशियंस से एंड व्हाट दे डू। भैया हमेशा ये प्राय देखा गया है कि पॉलिटिशियंस क्या कहते हैं और क्या करते हैं उसमें बहुत डिफरेंसेस होता है, बहुत अंतर होता है। जो वो वादा करते हैं वो वादा नहीं निभाते हैं, तो उनके लिए गाना बनता है, वादा करके वादा ना निभाना, हमें ना भुलाना, पॉलिटिशियंस हमें ना भुलाना। तो ये भाई वही वाली बात हो गई है, कहना कुछ करना कुछ। आ जाओ भाई साहब, हमारे सामने जो वर्ड है परपोर्टेडली, परपोर्टेडली एक एडवर्ब है, जनरली ly लगा रहता है तो तुम जानते ही हो एडवर्ब होता है। इसका डेफिनेशन पहले देखो भाई, एज अपीयर्स और इज स्टेटेड टू बी ट्रू दो नॉट नेसेसरली सो, एलिजिडली, मतलब जैसा प्रतीत होता है वास्तविक रूप में वो वैसा है नहीं। अगर किसी चीज को सच दिखाया जा रहा है तो वो वैसा सच है नहीं, उसके लिए हम यूज करते हैं। अब ये नेताजी भाषण दे रहे हैं, नीचे लोग बैठे हुए हैं, बोले ओह इन लोगों को पता चल गया, मैंने झूठ बोला था, मैंने तो बताया था कि मैं इतना इतना काम करूंगा। तो इन्होंने जैसा बोला वैसा प्रतीत नहीं होता है। प्रोनाउंसिएशन आ जाते हैं, क्या लिखा हुआ है, परपोर्टेडली, क्या लिखेंगे, परपोर्टेडली। क्लियर हो गया मेरे भाई। इमेज याद रखना कि मिनिस्टर ने कहा, जैसा कहा वैसा होता नहीं है, प्रतीत होता नहीं है। प्रतीत होता है या सत्य बताया गया है, यद्यपि आवश्यक नहीं है कि ऐसा ही हो कथित तौर पे। सिनोनिम्स पहला जो यहाँ पे आपको दिख रहा है एलिजिडली, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोनाउंसिएशन याद रखिएगा, अक्सर बच्चे गलत कर देते हैं, एलिगिडली कह देते हैं। ऑस्टेंसिवली बहुत इंपॉर्टेंट, सिमिंगली और प्यूटेटिवली। अच्छा सिमिंगली को अगर छोड़ दे, हालांकि सिमिंगली भी बहुत बार पूछा जाता है, मतलब आप छोड़ो हटाओ, ये चारों वर्ड आपको ध्यान में रखना है, एलिजिडली, ऑस्टेंसिवली, सिमिंगली और प्यूटेटिवली। ऑस्टेंसिवली जो है बहुत ज्यादा रिपीटेड है, ये याद रखिएगा सिनोनिम्स, और दिन भर में इसको यूज करो, बार बार यूज करो। कैसे, तुमने जो कहा था ना वो ऐसा हुआ नहीं, अच्छा ऐसी बात है, यानी कि ऑस्टेंसिबली बात है। वो कैसी बात है, ऑस्टेंसिबली तरीके से कहा गया है, बात समझ में आ रहा है, यानी कि ऑस्टेंसिबल टॉक है। अब इसके ऑपोजिट को देखो भैया, जो जैसा है वैसा है, इनक्रेडिबली, इम्प्लॉसिबली, इम्पॉसिबली, मतलब ये सत्य नहीं है इसलिए इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता है, आपने मान लिया। अंडरस्टैंड, तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है। एग्जाम्पल देखो, एंटोनिम्स एग्जामिनेशंस में कम पूछते हैं, अगर पूछेगा भी तो इम्प्लॉसिबली को याद रखना। एग्जाम्पल देखो, ही वॉज गिवन अ लेटर purportedly साइंड बाय द प्राइम मिनिस्टर, उसे एक लेटर दिया गया
जो क्या है साइंड किया हुआ है, उस पर सिग्नेचर है। किसका सिग्नेचर है भैया? प्राइम मिनिस्टर का। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है, वास्तविकता ऐसा नहीं है। तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे? परपोटेडली का यूज करेंगे। बड़ा प्यारा सा वर्ड है, इसको भी वीवीआई के कैटेगरी में रखना, एग्जामिनेशंस में पूछा जाएगा। आगे हमारे सामने आता है स्पेक्यूलेट, बहुत बार पूछा गया, सो वीवीआई तो है ही। इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल वर्ब है। स्पेक्यूलेट बहुत पुराना सा वर्ड है, स्पेक्यूलेट होता है, स्पेक्यूलेशन होता है। इसका मतलब क्या है? स्पेक्यूलेटिव होता है टू मेक अ गेस अबाउट समथिंग, जब किसी चीज के बारे में आप गेस करते हैं, अनुमान लगाते हैं। इमेज में देख लो, ये महिला क्या कर रही है? अनुमान लग रहा है ऐसा, वो पंकज जो है ना वो बदल सा गया है, वो पहले जैसा नहीं है, ये अनुमान लगा रही है। बहुत अच्छा। और मेरे भाई यहाँ पे आ जाते हैं स्पेक्यूलेट। यहाँ पे आधा स है, इस फॉन्ट में ये पूरा स लेता है, इसलिए ध्यान रखना, स्पेक्यूलेट मत पढ़ना, स्पेक्यूलेट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये लिटरली कैसा है? आधा स है। आज जो इसका हिंदी मीनिंग समझते हैं, किसी के विषय में या कुछ अनुमान लगाना, अटकल लगाना। ठीक है भाई। सिनोनिम्स प्यारा सा है, गेस, एज्यूम, परज्यूम, कंजेक्चर, रेकॉन। लास्ट वाले दो याद रखना, एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा यही पूछे जाते हैं, कंजेक्चर और रेकन का यूज किया जाएगा। ऑपोजिट की बात करें तो किसी चीज को भाई अब अनुमान नहीं लगाना, तो वो प्रूव है, वो पहले से एस्टैब्लिश्ड है। एसर्टन बहुत है, वैलिडेट, ये ध्यान रखना। एसर्टन और वैलिडेट दो इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स इसके हैं स्पेक्यूलेट के। आपके एग्जामिनेशन में पूछेंगे ना, फोड़ के आना है भाई। और टारगेट रखो 2025 में आपको एक सरकारी कुर्सी अपने लिए फिक्स कर लेना है, चाहे वो जैसे भी हो, दिन रात करके मेहनत करिए और उस सरकारी कुर्सी पे आपका अधिकार होना चाहिए। और किसी भी तरीके से अपने हेल्थ के प्रति आप नेग्लिजिबल नहीं होंगे, एकदम ध्यान रखना है, क्योंकि हेल्थ ही अभी आपके लिए वेल्थ है और पूरे लाइफ टाइम वेल्थ होगा। ठीक है, चलो आ जाओ। एग्जाम्पल देखो भाई, द न्यूज़पेपर्स हैव स्पेक्यूलेटेड दैट दे विल गेट मैरिड नेक्स्ट ईयर। न्यूज़पेपर ने क्या किया भैया? अनुमान लगाया है कि उन लोगों की अगले साल क्या हो जाएगी? शादी हो जाएगी। जैसे आज से सालों पहले सलमान खान के लिए अनुमान लगाया जाता था कि इनकी शादी हो जाएगी। अब न्यूज मीडिया, न्यूज़पेपर ने छोड़ दिया है, थक चुके हैं इस सवाल को पूछते पूछते कि आपकी शादी होगी कि नहीं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि सलमान अब बूढ़े हो चुके हैं, अब शादी करने से भी कोई फायदा नहीं है। ऐसा मैं मजाक में कर रहा हूं, लेकिन अब ऐसा कहीं नहीं होने वाला है कि उनकी शादी होगी। क्यों नहीं होगी और वो क्यों नहीं करना चाहते? ये एक सवाल या निशान है कि आखिरकार बाहुबली ने कटप्पा को क्यों मारा। उल्टा सवाल हो गया, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। चलो आ जाओ भाई, आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने अगला वर्ड है स्पीयरहेड। स्पीयरहेड ग्रामेटिकल प्रोफाइल वर्ब होता है। डेफिनेशन देखो, टू बिगिन एन एक्टिविटी और लीड एन अटैक अगेंस्ट समबडी और समथिंग। जब आप कोई एक्टिविटी शुरू करते हैं या फिर क्या करते हैं, किसी हमला को लीड करते हैं आप किसी के प्रति या किसी चीज के प्रति, तो वहां पे स्पीयरहेड। ये इमेज देख लो भाई, इसका लीडर है, इनको तैयार कर रहा है। होश यार तैयार, आर यू रेडी, हाउस द जोश, तो सब बोल रहे हैं हाई सर, हाउस द जोश, हाई सर। इसका मतलब क्या है कि ये इन लोगों को तैयार कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। तो ये स्पीयरहेड हो गया, वर्ब हो गया। आक्रमण आरंभ करना, हमला बोलना या उसका नेतृत्व करना, ये इसका मीनिंग होता है स्पीयरहेड। स्पीयरहेड क्लियर हो गया। इसका सिनोनिम्स बड़ा प्यारा प्यारा सा है, लीड है, कमांड है, डोमिनेट है, रेगुलेट है, सारे कॉमन है। ऑपोजिट में भैया आप किसी को लीड नहीं करोगे तो आप उसे फॉलो करोगे। कॉम्प्लाई विथ होता है, बो होता है, डिफर टू होता है। ठीक है, ध्यान रखना इन चीजों को। तो ये सारे के सारे वर्ड है, कॉमन से वर्ड है। एग्जामिनेशन में ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लाई का यूज आएगा, इसको ध्यान रखना। क्लियर हो गया भाई। आगे जो क्या है, ही इज स्पीयरहेडिंग अ कैंपेन फॉर अ न्यू स्टेडियम इन द टाउन। उसने वह क्या कर रहा है, मतलब लीड कर रहा है, नेतृत्व कर रहा है किस चीज के? एक कैंपेन का। किस चीज के लिए? एक नए स्टेडियम के लिए टाउन में, कि शहर में एक नया स्टेडियम होना चाहिए, उसका वो नेतृत्व कर रहा है। उसने एक कैंपेन शुरू किया। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे स्पीयरहेड बहुत प्यारा सा वर्ड है, इसे भी वीवीआई कर लो, नया सा वर्ड है, आपको दिमाग में रखना होगा। अगला देखो, एसेल वर्ब होता है। ग्रामेटिकल प्रोफाइल याद रखना, इसका मतलब होता है टू अटैक समबडी और समथिंग वायलेंटली, इधर फिजिकली और विथ वर्ड। किसी पे हमला बोल देना, या तो शारीरिक रूप से या शब्दों से, लेकिन वो बहुत आसान वाला हमला नहीं होगा, एकदम आक्रामक हमला होना चाहिए, वायलेंट हमला होना चाहिए। अंडरस्टैंड? इमेज देख लो भाई, एसेल, इसने मारा इसे धड़ाम और ये गिर गया धड़ाम। ठीक है, तो इस तरीके का, या फिर ऐसा कटु शब्दों का प्रयोग किया गया कि उसके एकदम सीने छल्ली छल्ली हो गए। और जो भाई आगे बढ़ते हैं, हमारे सामने असेल जो है कि वर्ड है, इसका डेफिनेशन तो हमने जाना, मीनिंग देखो हिंदी में, शारीरिक या शाब्दिक रूप से तीव्र प्रहार करना। सिनोनिम्स क्या होगा? इज कॉल्ड लैम्बास्ट। अच्छा, बहुत बार लैम्बास्ट में ई भी लगा मिलेगा, सही होगा, गलत मत करना। विटुपरेट, हैरेंग, रेप्रीमेंड, वीप, सारे इंपॉर्टेंट है, चाहे स्कॉल्ड हो, लैम्बास्ट हो, विटुपरेट हो, हैरेंग हो,
रेप्रीमांड हो या फिर whip हो, किसी को आप इसमें छोड़ नहीं सकते हो। ये लास्ट वाला वर्ड का सारा सिनोनिम, सारा एंटोनिम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंड। अच्छा भैया, किसी की तारीफ कर दो, अब उसकी बुराई नहीं करना, तो कमेंट हो जाएगा, प्रेस हो जाएगा, हेल हो जाएगा, लॉर्ड हो जाएगा, एक्लेम हो जाएगा। सो ऑल द वर्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने सब पे डबल टिक किया। इस वाले वर्ड का आपको सारा वर्ड्स याद रहना चाहिए, क्योंकि ये हाई रिपीटेड वर्ड है, इस बात को ध्यान रखना, ये रिपीटेशन में आते हैं। एग्जाम्पल देखो, लिखा है द अपोजिशंस न्यूज़पेपर्स असेल द गवर्नमेंट ईच डे। भैया अपोजिशन का जो न्यूज़पेपर्स है वो क्या करता है, गवर्नमेंट की, सरकार का क्या करता है भाई साहब, आलोचना करता है, उसका उसके ऊपर तीव्र प्रहार करता है प्रतिदिन। यानी कि जो गवर्नमेंट है उसके बारे में आलोचनाएं करता है, क्रिटिसिज्म करता है, उसकी बुराइयों को दिखाता है, उसकी नीतियों की कमी को दिखाता है। इन चीजों को हमें यहां समझना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कैसा लगा सेशन? अगर अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल लाइक जरूर करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, बिकॉज ये सारा कुछ में आपका कुछ नहीं जाने वाला है। हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, ज्यादा लोगों ने हमें देखा, ज्यादा लोगों ने पढ़ा, ज्यादा लोगों ने लाइक किया, कमेंट किया। ये एक जेन्युइन फैक्ट है कि क्या होता है, जैसे ब्यूटी मस्ट बी एडमायर्ड, तो उसी तरीके से जो मेहनत होता है वो भी मस्ट बी एडमायर्ड होना चाहिए, अंडरस्टैंड। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस पूरे सेशन का पीडीएफ इंग्लिश विद बादल सरकार टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं कंप्लीट एचडी में, अंडरस्टैंड। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। टेक केयर एवरीवन। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, विश्वास के साथ मेहनत कीजिए और अपने मेहनत पे विश्वास रखिए।